क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एप्पल नए नए इनोवेशंस करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? क्यों एप्पल के प्रोडक्ट्स आते ही सोल्ड आउट हो जाते हैं? क्यों लोग 6-6 घंटे लाइन में लगे रहते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए? जबकि एप्पल के पास उतनी ही मनी, उतनी ही टीम और टैलेंट और उतनी ही ऑडियंस है जितनी उसके कॉम्पिटिटर्स के पास है। फिर भी एप्पल क्यों स्टैंड आउट करता है? एप्पल में ऐसी क्या खास बात है? क्यों समर 1963 में 2.5 लाख लोग मार्टिन लूथर किंग की स्पीच को सुनने गए थे, सिविल राइट्स मूवमेंट का पार्ट बनने गए थे? क्यों ऑलिवर राइट एंड विल्बर राइट, राइट ब्रदर्स ही फर्स्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए केपेबल थे? अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस बुक में जिसका नाम है स्टार्ट विथ व्हाई। इट इज रिटन बाय साइमन साइनेक। Today, Apple is going to reinvent the phone. There is a major breakthrough headed to American consumers. It's the iPhone. Dr. Martin Luther King Jr. Almost overnight, he became the leader of a movement that changed America. I have a dream. As the two brothers prepare to attempt the first catapulted takeoff, man's age-old dream of flight becomes a reality. ये बुक बताती है दैट व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हम जो करते हैं वो हम क्यों करते हैं। हम कॉन्शियसली एक्टिवली कभी इस बारे में सोचते नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ के, उस काम के पीछे पर्पस क्या है, उस काम के पीछे हमारा क्या बिलीव है और उससे रिजल्ट क्या आने वाला है। हम ये सारी चीज़ें कभी नहीं सोचते हैं, बट वी डोंट नो व्हाई वी डू व्हाट वी डू। स्टार्ट विद व्हाई बुक में जो ऑथर है वो हमें एक गोल्डन सर्कल के बारे में बताते हैं। जो इनर मोस्ट सर्कल है वो है व्हाई, देन हाउ एंड देन व्हाट। सो जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द लीडर्स हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स एंड कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमेशा आउटसाइड टू इनसाइड सोचते हैं। लाइक what is the product, उनका प्रोडक्ट क्या है, how they are going to make that product and why they are going to make that product. But जो top 1% कंपनीज है, कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक डिज्नी, कंपनीज लाइक हार्ले डेविडसन, कंपनीज लाइक साउथवेस्ट एयरलाइंस, इन सभी के एग्जांपल इस बुक में दिए हैं। दे ऑलवेज थिंक इनर टू आउटर सर्कल। लाइक फर्स्ट दे क्लियर व्हाट इज देयर व्हाई, वो आइडेंटिफाई करते हैं उनका वाई क्या है, उनका बिलीफ क्या है, उनका पर्पस क्या है। देन वो हाउ पे मूव करते हैं, दैट कैसे वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देन वो अपना प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, देन व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। सो यही डिफरेंस होता है टॉप 1% में एंड रिमेनिंग 99% में। ये हमारे साथ भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ ही है। हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें आउटसाइड टू इनसाइड सर्कल मूव करना सिखाया है, जिसके हमारे टीचर्स हमेशा कहते हैं दैट व्हाट बुक यू शुड रीड। हमें बताते हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, ये बुक कैसे पढ़नी चाहिए, बट दे नेवर टेल अस दैट व्हाई वी शुड रीड दैट पर्टिकुलर बुक, हमें वो बुक क्यों रीड करनी चाहिए। सो ऑलवेज दे टीच अस आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड। बट ग्रेट लीडर्स रहते हैं, जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, दे मूव इनसाइड टू आउटसाइड। दे फर्स्ट क्लियर देयर व्हाई, जो उनका व्हाई क्लियर करते हैं, देन दे मूव टू हाउ एंड देन दे मूव टू व्हाट। सो हमेशा हमें इनर टू आउटर सर्कल जाना चाहिए एंड दिस इज बेसिकली गोल्डन सर्कल। जो हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो आउटर पार्ट है वो है नियो कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है दैट इज लिम्बिक ब्रेन। सो जो नियो कॉर्टेक्स है दैट इज सिमिलर टू व्हाट वी डू। लाइक जो नियो कॉर्टेक्स है वो सारे हमारे रैशनल लॉजिकल डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी हम फैक्ट्स, फिगर्स, फीचर्स किसी चीज़ के देख के जो डिसीजन लेते हैं वो हम नियो कॉर्टेक्स के थ्रू लेते हैं। बट जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है दैट रिप्रेजेंट्स आर हाउ एंड दैट रिप्रेजेंट्स आर वाई। जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है वो हमारा वाई एंड हाउ रिप्रेजेंट करता है। लिम्बिक ब्रेन बेसिकली हमारी गट फीलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें जस्ट पसंद आ जाती है, हम कहते हैं कि ये जस्ट मेरी गट फीलिंग है, मुझे अंदर से लग रहा है ये चीज़ राइट है, जबकि हमें पता रहता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो उसके अपोजिट है। दैट गट फीलिंग, दैट डिसीजन मेकिंग कम्स फ्रॉम आवर लिम्बिक ब्रेन। सो हमारा लिम्बिक ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड जो नियो कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लॉजिकल रीजन के लिए। एंड ऑलवेज मैक्सिमम टाइम जो हमारे गट फीलिंग है हम उसी के साथ प्रोसीड करते हैं, हम हमारा जो लिम्बिक ब्रेन कहता है वही काम करते हैं। सो व्हाई नॉट ऑलवेज थिंक थ्रू व्हाई नॉट वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम व्हाई एंड मूव टूवर्ड टू व्हाट। Most of the organization that succeed in promoting their products, in creating the belief, like what they believe and people are also believing what they believe. अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बिलीफ और जो उसका ऑडियंस है, उसके जो बायर्स है, उनका बिलीफ सेम रहता है, तब जाके वो अपना प्रोडक्ट और कमर्शियलाइज कर पाते हैं और उसे स्केल अप कर पाते हैं, जैसे कि एप्पल ने किया। स्टीव वॉजनिएक और स्टीव जॉब्स का एक बिलीफ था दैट दे वांट टू चैलेंज स्टेटस क्वो, दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग न्यू, दे वांट टू इंस्पायर पीपल। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एप्पल के स्टोर्स हैं, मैक्सिमम स्टोर्स का नाम रहता है इंस्पायर। अपने एप्पल के जो वेबसाइट्स, जो अपने एप्पल के एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, उसके जो प्रमोशनल एड्स देखे होंगे, उसमें भी अपने इंडिविजुअल पर्सन को देखा होगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। तो ये बिलीफ है एप्पल का एंड हम भी, एंड जो बायर्स का बिलीफ एंड एप्पल का बिलीफ अलाइन करता है। दैट्स वाई जैसे ही एप्पल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जैसे ही एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट आता है, वो तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई एप्पल इज सो सक्सेसफुल।
मैं मानता हूँ कि स्टीव वोजनिक एंड स्टीव जॉब्स ने पहले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट ऑन किया था, बट टिल डेट दे आर एबल टू कम्युनिकेट देयर वाई क्लियरली। ऑल्सो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्या आपने कभी सैमुअल लैंगली का नाम सुना है? ये एक अमेरिकन व्यक्ति थे जिनको वॉर डिपार्टमेंट के थ्रू $50,000 की ग्रांट प्रोवाइड की गई थी। इनके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन था, बहुत सारी एक्सपीरियंस थी, गवर्नमेंट सपोर्ट था, ग्रेट टीम थी एंड बहुत अच्छी एजुकेशन थी। फिर भी ये एक एयरक्राफ्ट बिल्डअप करने में फेल रहे। वहीं कुछ माइल्स ही दूर ओलिवर एंड विल्बर राइट ने बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी पैसों के उन्होंने अपनी बाइसिकल शॉप्स के कुछ पार्ट से एक एयरक्राफ्ट बिल्डअप किया था एंड वो सक्सेसफुल रहे एक एयरक्राफ्ट बिल्डअप करने में। एंड वहीं जो सैमुअल लैंगली थे वो इतने सारे चीज़ों होने के बाद क्यों वो एयरक्राफ्ट डिस्कवर नहीं कर पाए या क्यों वो पहला एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए? क्योंकि ओलिवर एंड विल्बर राइट का जो वाई था वो क्लियर था। दे न्यू दैट दे वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एंड दे वांट टू क्रिएट अ व्हीकल दैट कैन फ्लाई। सो इसीलिए वो वाई से हाउ एंड हाउ से व्हाट तक की जर्नी को कवर कर पाए। जिस दिन राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट डिस्कवर किया था उसी दिन सैमुअल लैंगली ने अपने प्रोजेक्ट सारे कैंसिल कर दिए थे। तो इसी से हमें पता लगता है कि उसका वाई क्लियर नहीं था। ही जस्ट वांटेड मनी एंड फेम। वो सिर्फ फेम और मनी चाहते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उन्हें कई दिनों तक फॉलो किया था, राइट ब्रदर्स को उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया था। बट ये सारी सिचुएशन जस्ट फ्लिप हो गई व्हेन राइट ब्रदर डिस्कवर्ड देयर एयरप्लेन। सो दिस इज द पावर ऑफ वाई। आपको जो अपना वाई है वो सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। एंड यही जो हमारी बुक है इसका टॉपिक है और यही जो हमारा बुक है उसकी हेडलाइन है, दैट ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक। आई होप कि इस बुक से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये बुक किस चीज़ के बारे में, इस बुक में और क्या क्या चीज़ें हैं। आई टोटली रिकमेंड यू, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये बुक आप ज़रूर वंस इन अ लाइफ टाइम पढ़िए। इट विल डेफिनेटली विल ब्लो अप योर माइंड। ये आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर कर देगा। यू विल गेट टू नो दैट वाई वी डू व्हाट वी डू, जो कि इस बुक का मेन रीजन है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू वांट टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट, अगर आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं रेगुलरली, तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। या आई बटन में एक वीडियो की लिंक दी हुई है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और साइमन साइनेक की मैं टेड टॉक आपको प्रेफर करूंगा, जिसके थ्रू मैंने भी बहुत कुछ सीखा और उनकी बुक तो प्रेफर करूंगा ही। सो जो साइमन साइनेक की टेड टॉक है, जो इस बुक के ऑथर है, उनकी टेड टॉक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इस बुक की अमेजॉन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन परचेज द बुक फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन वॉच द टेड टॉक विच इज गिवन बाय साइमन साइनेक। थैंक you very much for watching. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.